प्रदेश में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दिन के तापमान में और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 3 से 4 डिग्री गिरावट रात के तापमान में दर्ज की गई। वहीं भीषण ठंड को देखते हुए नोएडा प्रशासन का नर्सरी से क्लास 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का ऐलान हो चुका है। जिला प्रशासन के फैसले के बाद नर्सरी से क्लास 8 तक के सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो रात के तापमान में भी 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद रखने के भी आदेश दे दिए गए हैं 10 जनवरी तक। चलिए सीधा रुख करते हैं लखीमपुर से। मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त। मनोज, लखीमपुर में क्या हालात हैं इस वक्त? वहां पर कैसी है ठंड और किस तरह से लोग ठंड से बच रहे हैं? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में हालांकि मौसम विभाग ने 7 तारीख तक अलर्ट जारी किया था कि भारी कोहरा होगा, लेकिन कोहरा तो नहीं है, लेकिन सर्द हवाएं चलने से तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अमूमन इस समय आमतौर पर लखीमपुर खीरी में 6 या 7 डिग्री का तापमान रहा करता था, लेकिन जो सर्द हवाएं चल रही जिससे 3 से 4 डिग्री का तापमान गिर गया है और इस समय 5 या 4 डिग्री का तापमान है। रात में इसकी और भी गिरावट हो जाती है, जिसके चलते लखीमपुर खीरी में अघोषित कर्फ्यू जैसा लग गया है। सड़कें, जहां मैं नेशनल हाईवे 731 पे खड़ा हूं, यहाँ पे जो वाहनों की संख्या है जो वो काफ़ी घट गई है और लोग भी अपने घरों से कम निकल रहे हैं। लोग अपने घर में रहना ही पसंद कर रहे हैं, जिसको अब लेकर प्रदेश सरकार ने जो नोटिस जारी किए, लखीमपुर खीरी में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के 14 जनवरी तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, जिसको बंद कर दिए गए और लोगों को डॉक्टरों ने भी हिदायत दी है कि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पे ना निकले, क्योंकि इससे हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। सांस के मरीजों को दिक्कत आती है। लगातार जिला अस्पताल में भी ओपीडी बढ़ रही है। जो हार्ट के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, उसकी ओपीडी की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और जिसको लेकर लखीमपुर खीरी में जो प्रशासन है लोगों को बचाव के लिए जगह जगह अलाव जला रहा है और जो रैन बसेरा हैं उन पे भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। अच्छी रजाइयाँ, गद्दे हैं, इस तरह की व्यवस्था करके लोगों को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है। और लगातार जिले में लगभग 15 दिन से ऐसा समय बीता है कि सूरज नहीं निकला है और सर्द हवाएं लगातार चली आ रही हैं। सूरज ना निकलने की वजह से, धूप ना आने की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है और पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसके बाद सर्द हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं। चितरंजन सिंह भी बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से संदीप पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आपके पास आते हुए, दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड उठ चुकी है और दिल्ली में भी लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी क्या आज की क्या स्थिति है और मौसम विभाग क्या कहता है? देखिए, मौसम विभाग ने आज सर्द हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया था कि दिल्ली में आज से 3 दिन तक सर्द हवाएं चलेंगी और दिल्ली में बर्फीली हवाओं का दौर शुरू हो गया है। आज दिल्ली का न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 5 डिग्री तक सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है न्यूनतम। इसके अलावा जो अधिकतम टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली का अधिकतम टेम्परेचर आज 3 से 4 डिग्री तक लुढ़का है और आप देख सकते हैं ये दिल्ली का मंडी हाउस इलाका है। यहाँ पे सुबह चहल पहल तेज हो जाती थी, लेकिन आज जो ट्रैफिक है वो काफी कम है। लोग घर से कम निकल रहे हैं, जरूरी काम है वही लोग सुबह निकल रहे हैं। खासकर डॉक्टरों ने भी हृदय रोगी और सांस रोगियों को आगाह किया है कि वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाएं, इंडोर में ही एक्सरसाइज करें, क्योंकि इस समय अस्थमा अटैक हो या हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, इसके पड़ने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही फॉग और स्मॉग का भी असर है। AQI दिल्ली
दिल्ली का आज जो है 300 के करीब बना हुआ है और फॉग स्मॉग के चलते ट्रेन हो या हवाई यातायात दोनों पर भी बुरे प्रभाव पड़ रहा है। तो दिल्ली में जीवन अस्त व्यस्त है। ठंड के चलते छोटे बच्चों के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग हों या महिलाएं हैं, सभी के लिए ये दौर जो है बेहद कठिन है, क्योंकि दिल्ली में सीधे पहाड़ों की ओर से हवाएं आती हैं। बगल में उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो बर्फीली हवाओं का दौर दिल्ली में जारी है और ये 3 दिन तक जो है जारी रहेगा। मौसम विभाग का ऐसा अलर्ट है, लेकिन 3 दिन बाद भी मौसम दिल्ली को ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में कल सूरज निकला, लेकिन हवाओं के चलते कोई बेहद प्रभाव नहीं पड़ा सूरज का कि कुछ टेम्परेचर में नरमी लाई जा सके। कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। सुबह हो या रात हो, दिल्ली में के लोगों को कड़ाके की ठंड से सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चित्तरंजन सिंह भी बदायूं से जुड़े हुए हैं। चित्तरंजन, बदायूं में क्या हाल है ठंड का? क्योंकि ठंड हर जगह पर ही ज्यादा हो गई है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी होने के चलते ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है। देखिए, आपको बता दें 16 दिसंबर से बदायूं में सूरज नहीं निकले हैं और बीच में निकले हैं तो सिर्फ मुश्किल से आधा घंटे के लिए थोड़ी सी सूरज ने झलक दिखाई है और उसके बाद ढल गए हैं। लगभग 21 दिन हो गए हैं और लोग बाग सूरज को देखने के लिए तड़प रहे हैं कि कैसे ही थोड़ी सी सूरज की रोशनी मिले और उनको गर्मी से राहत मिले। और पहाड़ों पर लगातार जो बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर लगातार कोहरा बना है। छुटपुट जो है यहाँ पर बूंदाबांदी हुई थी, तो उसके चलते लोगों को लगा था कि मौसम खुल जाएगा, मगर कल दोपहर 1 बजे तक कोहरा नहीं हटा और फिर दोबारा 3 बजे से दोबारा कोहरा चालू हो गया। अभी सुबह भी लगातार कोहरा बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर में लगातार गिरावट आ रही है और आज भी मुश्किल है कि सूरज निकले। तो लगातार अभी उम्मीद की जा रही है कि 3-4 दिन तक ये मौसम इसी तरीके से रहेगा। मुख्यमंत्री ने जरूर ही 14 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा की हुई है, तो लोग बाग जो है स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं वो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और राहत की बात यह है कि स्कूल ना जाने से बच्चों को सर्दी ना लग रही है। इसी के चलते डॉक्टरों ने हिदायत दी है कि जो है लगातार अपना स्वास्थ्य का ध्यान दें। जी ठीक है चित्तरंजन, बहुत शुक्रिया।